सामने सजदा रेज हुए हैं आप। छोटी मोटी परेशानी, चाहे परेशानी बहुत बड़ी है चाहे बहुत छोटी है, अल्लाह के सामने सजदा रेज हुए हैं। हम तो सारे अपने वसाइल इस्तेमाल करके हर जगह की खाक छान के फिर हम कहते हैं अब तो चलो अल्लाह के सामने दुआ कर लेते हैं। हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अपने जूते के तस्मे का भी सवाल करते थे तो अल्लाह के सामने सवाल रखते थे, छोटे छोटे सवालात। तो ये मुसलमानों के मुआशरे की आइडेंटिटी है, उनकी शनाख्त है मिल्लत इस्लामिया की। इब्तिदा में मैंने कुरान मजीद की आयत आपके सामने एक रखी है। सूरह तौबा में 2 जगह पे अल्लाह ने ये आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वइन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम। मुशरिकीन से बरात का अल्लाह ने इजहार किया सूरत तौबा के आगाज़ में। फिर अल्लाह ने कहा कि अगर ये तौबा करें मुशरिक, नमाज को कायम करें, ज़कात दें, तो फिर इनका रास्ता छोड़ दो। फिर कहा कि वइन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अगर ये तौबा करें, नमाज को कायम करें, ज़कात को अदा करें, तो फिर ये तुम्हारे दीन में भाई हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप देख लें, जिसने ज़कात का इनकार किया उससे जिहाद किया। तो दोनों चीज़ें ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक इस्लामी मुआशरे की पहचान है, इस्लामी मुआशरे का रंग है। जिस तरह हम लोगों को पहचानते हैं, ये हरे रंग वाले हैं, ये लाल रंग वाले हैं, ये काले रंग वाले हैं, ये ज़ाफ़रानी रंग वाले हैं, ये अल्लाह का रंग है कि एक मुस्लिम मुआशरा, ये ज़ाहरी चीज़ें हैं। इंसान की फ़िक्र, वो इंसान के अंदर की सोच, वो उसका तल्लुक़ बातन के साथ है। वो ज़ाहिर तब होती है जब इंसान के अमाल में हो, और अमाल में सबसे ऊपर अल्लाह ने इन चीज़ों को रखा हुआ है कि जब भी एक इस्लामी रियासत, इस्लामी माशरा कायम होता है, अल्लाह ने कहा वइन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात। ये लोग जिनको हमने जिहाद की इजाज़त दी है, मज़लूमों को, जब ये इस्लामी माशरा कायम करेंगे, अल्लाह ने कहा ये नमाज का निज़ाम लेके आएंगे और ज़कात का निज़ाम लेके आएंगे। इनफरादी तौर पर नहीं, सिर्फ माशरती लेवल के ऊपर, इज्तिमाई लेवल के ऊपर ये नमाज को कायम करेंगे। सहाबा किराम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में, बनु उमय्या के दौर में, मुसलमानों के पहले 100 साल में कभी ये तसव्वुर भी नहीं था कि एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता और उसको मुसलमान समझा जाए। ये तसव्वुर ही नहीं था। और सहाबा किराम कहते हैं कि वो किसी चीज के तर्क करने को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। तो मुसलमान आज भी अगर दुनिया के सामने अपनी तहजीब, अपना कल्चर, और फिर ये दोनों ऐसी चीजें हैं, जब आप अपनी जिंदगी के अंदर इसको लेके आएंगे हकीकी मानों में, जिस तरह लाने का हक है, जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन लेके आए। आज तो नमाजें हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ज़कात भी देते हैं, बेरू नमाजें, बेरू ज़कातें जिस तरह देते हैं, जिस तरह बहानों के साथ, जिस तरह तावीलों के साथ, जिस तरह कहता है अल्लाह कहता है मुनाफिक लोग क़ामू इलस्सलात क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, वो पढ़ते नहीं, वो लोगों को दिखाते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वो बहुत थोड़ा जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वो दरअसल जो है वो लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। तो मत ये समझें कि जिस इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं और वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा हो, और जिस माशरे में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, वो माशरा मुसलमानों का माशरा है। आप बुत कदे के ऊपर बैतुल्लाह लिख देंगे तो वो हरम और बैतुल्लाह नहीं बन जाएगा। चाहे किसी मुल्क का नाम इस्लामी हो, चाहे किसी माशरे का नाम इस्लामी हो, जो इन ज़ाहरी चीज़ों से भी खाली है, जिनके अंदर यकीनन बातनी पहलू भी हैं, जो इस शनाख्त से खाली है, जो अल्लाह ने एक शनाख्त और पहचान और एक शियार और एक पहचान मुसलमानों को दी है इन चीज़ों के साथ, एक इस्लामी माशरे की चीज़ों के साथ, वो इनसे खाली है, तो वो कतन इस्लामी माशरा नहीं है। वो एक गैर मुस्लिमों का माशरा है, उसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं। तो अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह फ़र्क जो है वो किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने इन मामलात को इतना सीरियस नहीं लिया, हमने इनको बड़ा कैजुअल लिया हुआ इन मामलात को। कुरान मजीद पढ़ें आप, कुरान मजीद जितना पढ़ेंगे वो अल्लाह की ज़ात जो इतनी बड़ी ज़ात है वो बार बार आपको एक बात पे कह रही है। तो किस वजह से कह रही है? क्या हम ये नहीं समझते कि अल्लाह हिकमत वाला है? क्या हम ये नहीं समझते कि उसने जो कानून बनाया, जो निज़ाम बनाया, उसने हमारे फ़ायदे के लिए बनाया? क्या हम ये नहीं समझते
कि दुनिया के सारे निज़ाम फेल हो चुके हैं। दुनिया में ज़कात के मुकाबिल कम्युनिज्म, सोशलिज्म, आज वो तो हवाओं में तहलील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सरमायादाराना निज़ाम, कैपिटलिज्म से लोग उकता चुके हैं। मगरब के निज़ामों में दरारें पड़ चुकी हैं। आज दुनिया इस्लाम के इन सुनहरी उसूलों को अपना ले तो वो एक अमन का गहवारा बन सकती है। आज मुसलमान इन चीज़ों को अपना लें, 24 घंटों के अंदर उनके सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। आज जुल्म जितना है, कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें और अपने माशरों को इस्लामी माशरे बनाएं और इन चीज़ों को सामने लेके आएं, बतौर अपनी निशानी के, बतौर अपने कल्चर के, बतौर अपनी आइडेंटिटी के, बतौर अपनी